हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम योर मीठी गोली डॉक्टर। आज हम ऑर्गेनन के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनन है जिसका ओरिजिन जो हुआ है, हैनीमैन गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुक नोवम ऑर्गेनन, सेकेंड पार्ट ऑफ इनसेचुरेटो मैग्नेटा बाय लॉर्ड बेकन एंड ऑर्गेनन बाय एरिस्टोटल। मतलब हैनीमैन सर ने जब पहली बार जो ऑर्गेनन लिखी थी उसके लिए तो इंस्पिरेशन लिया था, एक तो जो एरिस्टोटल था उसकी ऑर्गेनन बुक से लिया था। सेकंड पार्ट जो था इन सेचुरो मैग्ना जो लॉर्ड बेकन सर ने लिखी थी साइंटिस्ट का, उसका जो सेकंड पार्ट था नोवम ऑर्गेनन, वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। इसका मतलब हैनीमैन ने दो बुक से सबसे पहले इंस्पिरेशन ली थी। फर्स्ट है आपकी एरिस्टोटल बाय ऑर्गेनन, जिसमें फर्स्ट आपकी आ जाती है कि जो अरस्तु ने ऑर्गेनन लिखी थी उससे उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था। एंड सेकंड जो आती है वो आती है बुक नोवम ऑर्गेनन से, जो कि लॉर्ड बेकन साइंटिस्ट ने लिखी थी, जिसका सेकंड पार्ट था ये। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज ए बुक ऑन मेडिसिन रिटन बाय सैमुअल हैनमैन इन द लेटर ईयर्स ऑफ 18th सेंचुरी। कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की जो बुक है थ्योरेटिकल बुक है, जो कि जो हमारे होम्योपैथी के फादर है मास्टर सैमुअल हैनमैन साहब, उन्होंने 18th सेंचुरी में इसको लिखा था। द एम ऑफ हैनीमैन फॉर राइटिंग ऑर्गेनन वाज टू प्रेजेंट टू मेडिकल प्रोफेशंस द डॉक्ट्राइन्स, मेरिट्स एंड द प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी इन ए सक्सेसफुल मैनर। उन्होंने ये बताया था कि इस बुक के ज़रिए जो मेडिकल प्रोफेशंस था उसके डॉक्ट्राइन्स की क्या हमें उसमें प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं होम्योपैथी के, एंड हम होम्योपैथी को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनन की बुक में उन्होंने लिखा था। मीनिंग एंड ऑरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनन। ऑर्गेनन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ऑर्गेनन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ऑर्गेनम से लिया हुआ है। जो ग्रीक वर्ड होता है ऑर्गेनम, उसका मीनिंग होता है ए सिंपल लिटरेरी वर्क, ए मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, सिस्टम ऑफ लॉजिक, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ थॉट। इट मीन्स कि हम ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो है ऑर्गेनम। मैन वर्ड क्या है? ऑर्गेनम। ऑर्गेनम जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? ए सिंपल लिटरेरी वर्क, कि एक ये बहुत ईजी सा वर्क है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ए मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, डिजीज़ को जानने के लिए, पेशेंट को जानने के लिए, फिजिशियन को उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानने के लिए इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज जो ऑर्गेनन है वो एक फिजिशियन, एक स्टूडेंट, एक प्रैक्टिसियन के लिए एक नॉलेज का इंस्ट्रूमेंट है। सिस्टम ऑफ लॉजिक, कि इसमें कुछ भी चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो लॉजिक के बेस है, जो कि लॉजिक हम आगे डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट्स, कि ऑर्गेनन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पैरेलली हमें अपने थॉट प्रोसेस को भी साथ में रखना है, उसे हमें सिर्फ एक बुक की तरह नहीं पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट्स, इसमें हैनीमैन ने कहा है कि जब भी हम ऑर्गेनन को पढ़ेंगे तो हमारे थॉट्स प्रोसेस उसमें साथ में चलना चाहिए। ठीक है, हैनीमैन क्रिटिसाइज्ड अदर प्रिवेलिंग मोड ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग हिज टाइम एंड स्टेबलाइज्ड द सुपेरिटी ऑफ होम्योपैथी। कि जब लेटर्स की 18th सेंचुरी में हैनीमैन, मास्टर हैनीमैन ने जब लिखा था ऑर्गेनन को, उस टाइम का जो प्रिवेलिंग मोड था ट्रीटमेंट का वो काफ़ी ऐसा था कि उस टाइम ब्लिस्टर्स वगैरह लगते थे। एलोपैथी जो मोड था उसको अपन पैलिएशन जिसको बोलते हैं, बेसिकली पैलिएशन जो मोड था उस टाइम का, उस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि एक पेशेंट है जो कि ऑलरेडी किसी सफ़र कर रहा है अपने पेन से, अपनी बीमारी से, हम उसे ठीक करने के लिए कोई पेन दे रहे हैं तो वो गलत है। कि लाइक ब्लिस्टर्स होता था उस टाइम, लीचिंग होती थी, किसी के जो भी उसको दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए हम उस टाइम पे एज ए क्योर नहीं होता था, वो सिर्फ एक पैलिएशन मोड होता था। तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया ऑर्गेनन की बुक में, एंड होम्योपैथी को सुपीरियर का है, बिकॉज क्योंकि होम्योपैथी जो है वो नेचर्स के ट्रू प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। एडिशन क्या होता है कि जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन आई थी उसकी सीरीज एक चली थी 1810 में, हैनीमैन ने सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑर्गेनन का एडिशन पब्लिश किया था, जिसका जो टाइटल था वो था ऑर्गेनन डे रैशनल एंड हेल्कुंडे। हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग से अपने पास सेपरेट वीडियो है एडिशन ऑफ ऑर्गेनन की, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड जो एडिशन आया था वो 1819 में आया था, ऑर्गेनन डेर हेल्मकोस्ट। इसका जो टाइटल था वो सेकंड एडिशन से चेंज कर दिया गया था, एंड फर्दर सारे 6th एडिशन तक टाइटल उसका सेम रहा है, 3rd, 4th, 5th और 6th एडिशन। इनका सब्सिक्वेंट एंड पब्लिशन ईयर जो है वो 1819 है, 1824 है, 1829, 1833 और 1921 है। इसके बारे में अगर हम जानते हैं कि ऑर्गेनन के बारे में क्या इसमें लिखा गया है, साइंटिस्टों ने क्या इसके उस टाइम के जो
फिजिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो डॉक्टर ब्रैडफोर्ड कॉल्ड ऑर्गेनन द बाइबल ऑफ होम्योपैथी। जो डॉक्टर ब्रैडफोर्ड थे उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनन एक बाइबल है होम्योपैथी का, कि जिस तरीके से ये एक मतलब बिल्कुल पवित्र एक बुक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में हमारे लिए गीता है या मुस्लिम धर्म में कुरान है, उस टाइप से ये एक बाइबल है होम्योपैथी का, वो है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। कि अगर आप इसको नहीं जानेंगे, ये सोल है एक तरीके से, बिकॉज इट कंटेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस नेसेसरी फॉर द ट्रू होम्योपैथिक प्रैक्टिस। कि इसमें जो भी हमें होम्योपैथी प्रैक्टिस में चाहिए उसके एकदम बिल्कुल ट्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिनको हम फॉलो करते हैं किसी भी केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मेडिसिन की पोटेंसी के लिए, रिपीटेशन के लिए, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, डोजेज, या आप पेशेंट को कैसे जान सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, उस चीज़ के रिगार्डिंग इसमें सारे जो रूल्स और प्रिंसिपल्स है वो सब इस बुक में रिटर्न है। ऑर्गेनन रिप्रेजेंट द फिंगर पोस्ट एट द क्रॉस रोड्स ऑफ हीलिंग आर्ट। दिस वे was allopathy the wide and the ancient highway of school of medicine. That way homeopathy the narrow new little used pathway leading to fresh country. रिचार्ड हेल, जो रिचार्ड हेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ऑर्गेनन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था कि उस टाइम जो एलोपैथी मोड था वो बिल्कुल एक हाईवे की तरह वर्क कर रहा था, कि उसमें एक स्मूथ ट्रीटमेंट था। बट एरोपैथी बहुत छोटा, बहुत नैरो सिस्टम होने के बावजूद भी इसने फिंगर पोस्ट कर दिया था कि जो हमारा हीलिंग जो आर्ट है, जो इसमें ट्रू जो क्योर है, वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी से। होम्योपैथी नॉट ए थ्योरी ऑफ डिजीज़ बट थ्योरी ऑफ स्टुअर्ट क्योर। स्टुअर्ट क्लोज जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा था कि जो थ्योरी है वो स्टुअर्ट क्लोज के अकॉर्डिंग कि होम्योपैथी जो है वो एक सिर्फ डिजीज़ के क्योर नहीं करती है, हम जो क्योर करते हैं वो क्योर करते हैं एक एज ए होल पर्सन को क्योर करते हैं। ऑर्गेनन प्रॉपर इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स व्यू ऑन होम्योपैथी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कि जो ऑर्गेनन जो प्रॉपर लिखा हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हैनीमैन ने अपने व्यूज़ लिखे थे, उन्होंने जो प्रैक्टिसिंग की थी, उन्होंने जो गाइडेंस लिखी है, एक ट्रू हीलिंग आर्ट एक जो प्रैक्टिशनर होता है उसको कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जो लिखा हुआ है। एंड जो इसका प्रैक्टिकल जो पार्ट है एफोरिज्म 71 से लेकर 296 तक, तो वो भी इसमें मेंशन है। द ऑर्गेनन प्रॉपर कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनन के 2 पार्ट है। थ्योरिकल पार्ट है वो आपका है एफोरिज नंबर 1 से लेकर के 70 तक, ये आपका है थ्योरेटिकल पार्ट। बट जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका है 71 टू फर्दर। 1 to 70 पार्ट में क्या है कि उन्होंने बताया कि एक फिजिशियन को कैसा होना चाहिए, एक फिजिशियन की क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या उसको आर्ट होना चाहिए, उसमें क्या हम डिजीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योर कैसे पॉसिबल है। बट जो प्रैक्टिकल पार्ट है वही फर्दर उसमें हमने जाना है कि फिजिशियन ने बताया कि जब हम थ्योरेटिकल पार्ट से कंप्लीट हो चुके हैं, उसे फिजिशियन को हेल्थ के बारे में पता है, डिजीज़ के बारे में पता है, डिजीज़ कैसे कॉज हुई है, डिरेंजमेंट पता है, तो अब उसको अप्लाइड कैसे करना है प्रैक्टिकली, तो वो प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनन जो होम्योपैथी है उसके 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें लॉ ऑफ सिमिलिया है, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स है, लॉ ऑफ मिनिमम डोजेज है, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग है, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेजेशन है, डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस और डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्सेस। इसके लिए हम आगे भी एक सेपरेट वीडियो है जिस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, जिसको एक कार्डिनल प्रिंसिपल में नहीं माना गया है होम्योपैथी के, बट इट्स ऑल्सो नीडेड, क्योंकि होम्योपैथी जो बेस्ड है वो इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड है। एफोरिज्म 82 6th एडिशन के अंदर इसको डिस्कस किया गया है कि इंडिविजुअलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग ए पर्सन। कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एक पर्सन को समझते हैं, उसे अलग दूसरे जो पर्सन हैं उनसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ इन हेल्थ एंड डिजीजेज, उसकी हेल्थ कंडीशन में भी और डिजीज़ कंडीशन में भी, फ्रॉम द अदर पर्सनस ऑफ हिज ग्रुप बेस्ड ऑन हिज पेक्यूलर एंड अनकॉमन फीचर्स। अब पेक्यूलर और अनकॉमन का मीन्स होता है जो सबसे डिफरेंट हो, जो एक सिम्टम है वो किसी और पर्सन में नहीं मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। वी क्योर एज सिक पर्सन इन इट्स होल एक्सटेंट, नॉट लोकल डिजीज। अब इंडिविजुअलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हम जो होम्योपैथी में क्योर करते हैं वो पूरा पर्सन क्योर करते हैं, ना कि सिर्फ लोकल डिजीज़। क्योंकि अगर किसी पर्सन को फीवर है तो हमने तो सिर्फ फीवर की दवा दी नहीं, हम उसके मेंटल सिम्टम्स को भी देखते हैं, उसका फीवर क्यों आया, उसका क्या इटियोलॉजी रहा है, क्या जो रीज़न था जिसके वजह से फीवर आया है, या क्या उसमें कॉन्सिक्वेंस है कि उसका फीवर कब कम होता है, क्या उसकी मोडलिटीज़ है, सेंसेशन है, उसे फीवर में थर्स्ट है, थर्स्ट लेस है, तो हम उसको इन इट से होल एक्सटेंट देखते हैं, ना कि एक लोकल डिजीज़। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की, अब ऑर्गेनन की जो बुक लिखी गई थी वो किस वे में लिखी गई है। जो ऑर्गेनन की जो बुक है वो एक एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखी गई है, नॉट इन ऐसे स्टाइल कि जो मास्टर हैनीमैन था उन्होंने एफोरिज्म के बेस पे लिखा है इसको। एफोरिज्म का सिंबल ये होता है, ना कि ऐसे कि अपन ने पैराग्राफ लिख दिया। एंड एफोरिज्म इज ए शॉर्टली, क्लियरली,
phrased saying the aim of which is to convey a general truth। कि एफोरिज्म क्या है, एक छोटा फ्रेज़ है जो अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंस रखता है, जो बताता है कि उसमें क्या मैसेज हैनीमैन हमें देना चाह रहे थे, उसका कंप्लीट जो मैसेज है वो फ्रेज़ के जरिए दिया गया है ऑर्गेनल में, जिसको हम बोलते हैं एफोरिज्म। नाउ वी विल डिस्कस लेटर कि किस एडिशन में कितने एफोरिज्म है और हमें एफोरिज्म को कैसे याद करना है। नाउ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक and subscribe. Thank you.